बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के यूनिट 3 विच इज़ लॉज ऑफ इंटीजर्स, इस यूनिट के अंदर जो कि हमारा लॉज ऑफ इंटीजर्स है, इसका आज का हमारा स्टूडेंट्स जो एसओ है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई अप टू 2 डिजिट्स लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर 2 डिजिट्स को लाइक या अनलाइक को ऐड अप करना सीखा, देन हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा। आज के जो एसओ है इसमें हम ये देखेंगे, अगर हम इंटीजर जो है वो 2 डिजिट्स हो, चाहे वो सेम साइन के साथ हो चाहे डिफरेंट साइन के साथ हो, तो हम उनकी मल्टीप्लाई को देखेंगे। मल्टीप्लाई अप टू 2 डिजिट्स लाइक इंटीजर्स एंड सेकेंड वन मल्टीप्लाई अप टू 2 डिजिट अनलाइक इंटीजर्स। अब दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम साइन के साथ भी हों या डिफरेंट साइन के साथ हों, हम आज के इस एसओ में उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल ली, मल्टीप्लाई -41 विद 12, तो बोथ नंबर ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, क्योंकि यूनिट प्लेस पे एक डिजिट है, देन आपका 10 प्लेस पे, तो ये हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर्स। अब मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बट मैं आपको अगेन से करवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर हमारा, आप साइन को भूल जाएं कि साइन क्या है हमारा, 41 और 12, 41 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को लेना है और दोनों डिजिट्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। 2 into 1 आंसर इज 2, 2 4 यानी 2 मल्टीप्लाई विद द 4 आंसर इज 8। हमेशा जब आप एक डिजिट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर लेते हैं, देन सेकंड जब यूनिट पे जाना होता है जो कि हमारा 10 प्लेस पे होता है, तो अगेन नीचे हम सेकंड रो के अंदर जाके 0 लगा लेते हैं या क्रॉस, दैट इज 0 आर क्लास क्रॉस। 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 4। अब हमने क्या करना है, एड अप, 2 + 0 इज 2, 8 + 1 इज 9, 4 आपका 4 आ जाएगा। तो जब आप 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 41 मल्टीप्लाई विद 12, तो आंसर इज 492। अब ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है कि यूं आपने मल्टीप्लाई करना है। मेन प्रॉब्लम हमें आता है कि जब हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कैसे आएगा, मतलब अगर वो सेम साइन के साथ हैं या डिफरेंट साइन के हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, उसके साथ हमने साइन कौन सा लगाना होता है, तो ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने वही लिखा, मैंने -41 को मल्टीप्लाई किया -12 के साथ, तो आंसर इज 492। अब साइन की अगर हम बात करें, वी टेक पॉजिटिव साइन बिकॉज बोथ नंबर्स कंटेनिंग द लाइक साइन, हेंस द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 943। स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज बोथ नंबर कंटेनिंग द लाइक साइन। लाइक साइन का क्या मतलब है कि दोनों इंटीजर्स हमारे सेम साइन के साथ है। अच्छा, लाइक में 2 केस आते हैं। फर्स्ट केस इज दैट कि दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव साइन के साथ होंगे। सेकेंड केस ये है कि दोनों नंबर आपके पॉजिटिव साइन के साथ हो सकते हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही आएगा। ये अगर आपने इस केस के अंदर लाइक इंटीजर्स के अंदर अगर ये देख लिया कि लाइक इंटीजर्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आपका क्या आता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम अनलाइक को देखेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल, हम 60 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं -12 के साथ। अब 60 इज पॉजिटिव और 12 इज नेगेटिव, तो दोनों के साइन स्टूडेंट्स के हैं, डिफरेंट है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं मल्टीप्लाई जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में किया है नहीं कर रहा, आपने मल्टीप्लाई खुद करना है। जब मैं 60 को मल्टीप्लाई करता हूं -12 के साथ, तो आंसर इज -720। अब सिंपली अगर हम साइन की बात करें, एक नेगेटिव साइन, एज पर रूल both integers have
अनलाइक साइन। लाइक साइन और अनलाइक साइन, जिस तरह हम लाइक इंटीजर और अनलाइक इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो साइन यानी अगर आपके दोनों साइन सेम हैं तो आंसर इज पॉजिटिव आएगा। अगर आपके दोनों साइन जो हैं वो डिफरेंट है, यानी अनलाइक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमेशा आपका स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे कि हमने 60 को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 12 के साथ, एक प्लस का नंबर है और दूसरा नेगेटिव, जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज नेगेटिव 720। अब फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं तो आंसर इज नेगेटिव 30, यानी दोनों में से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। रूल्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन, ये वो रूल्स हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं कि हमने प्रोडक्ट जब ले लेते हैं तो साइन कौन सा लगाना होता है। ये भी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लाइक और अनलाइक साइन का बताया, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि कैसे हमने प्रोडक्ट जो हमारा आता है उसका साइन कैसे लगाना है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर हमारे दोनों नंबर्स जो हैं वो प्लस में हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा, यानी सेम साइन और सेम ही अगर पॉजिटिव है तो आंसर इज पॉजिटिव। सेकेंड केस इज दैट कि अगर दोनों नंबर्स आपके क्या हैं, नेगेटिव हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी पॉजिटिव आना है। ये सब्ट्रैक्ट या एडिशन वाला नहीं है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। इस केस के अंदर दोनों अगर नेगेटिव नंबर हैं, मल्टीप्लाई करने से आंसर फिर भी क्या मिलता है, प्लस। यही एडिशन के अंदर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होने के बाद आपका आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव। ये फर्क है। अगर एक नंबर आपका प्लस है, सेकंड इज नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने से आपका क्या होगा, नेगेटिव। या फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड इज पॉजिटिव, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द रिजल्ट विल बी इन द नेगेटिव साइन। तो ये तो सिंपली हो गया कि अगर दोनों सेम साइन के साथ है, सेम साइन मे बी इन द पॉजिटिव, मे आर इन द नेगेटिव साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है और दूसरा आपका क्या है, प्लस है, या फर्स्ट प्लस वाला नंबर है, सेकंड इज नेगेटिव, तो रिजल्ट आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, नेगेटिव। अब एक एग्जांपल मैंने लिए, डेली लाइफ एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर इफ द फादर bought 4 boxes of the pencil and each box contained 12 pencils, how many pencils did he buy in the total? एग्जाम्पल स्टूडेंट ये है कि फाद के पास जो है वो 4 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स जो है उसके अंदर 12 पेंसिल्स हैं। तो बताए कि टोटल फाद ने कितनी पेंसिल बाय की, यानी कितनी पेंसिल खरीदी। सिंपली स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर 1 बॉक्स कंटेन्स पेंसिल्स, एक बॉक्स जो है वो कितनी पेंसिल रखता है, तो एक बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स 12 पेंसिल है, दैट इज 12। अब हमने देखना है कि 4 बॉक्सेस के अंदर कितनी होंगी, तो 4 बॉक्सेस कंटेन पेंसिल के 4 बॉक्सेस कितने देखेंगे, तो एक बॉक्स के अंदर चूंकि 12 है तो बॉक्सेस हमारे 4 हैं। जब हम 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हमें मिल जाएंगी। 12 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 48। तो सो फाद ने टोटल जो पेंसिल बाय की वो कितनी, 48। तो सिंपली इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक पेंसिल की जो कीमत है, ये जो पेन है मेरे हैंड में, इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 10, व्हाट विल द प्राइस ऑफ 6, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स ऑन द सेम काइंड। तो आपने जस्ट स्टूडेंट्स क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक एंड फोर्थ वन इज लेसन प्लान एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 2 इंटीजर्स, अब 2 इंटीजर्स, 2 डिजिट्स जो इंटीजर्स हैं इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा, चाहे तो दोनों इंटीजर्स आपके सेम साइन के साथ थे या डिफरेंट साइन के साथ थे। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।